हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुक एंड आर्ट के लिए मैं रिपा। आज मैं आपके लिए लेकर एक बहुत ही सुंदर सा जेंट्स कैप डिजाइन। पहले तो मैं आपको टोपी को दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कैसा है। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। आप चाहो तो इसे लेडीज़ भी पहन सकती है या फिर बच्चों के लिए भी बना सकते हो। देख सकते हो कितना अमेजिंग डिजाइन से इसका, एकदम बिल्कुल लग रहा है कि खरीदा हुआ है टोपी। इसके टॉप भी देख सकते हो कितना प्यारा बना हुआ है। तो अगर आप ये बनाना चाहते हो तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसका एक एक टिप्स मैंने आपको समझा समझा के बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। आप देख सकते हो ये मैंने ऊन लिया है और स्लाइस जो लिए है वो 9 नंबर का लिया है। और ऊन मैंने जो लिया है वो 100 ग्राम है और ये सारे के सारे ऊन इस टोपी में लग जाएंगे। थोड़ा सा कम है, इसमें से मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है। और इसे हम करेंगे ट्रिपल, कुछ इस तरीके से। इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बता चुका है कि अगर आप टोपी बनाते हो तो आपको ट्रिपल ऊन का ही यूज करना होता है, क्योंकि टोपी के नीचे जहाँ पे हम इसे शुरुआत करते हैं वहाँ पर खिंचाव ज़्यादा होती है। तो आप कोई भी टोपी बनाओ तो उसको ट्रिपल ऊन से ही शुरू करो। और अगर आपका ऊन ज़्यादा ही बारीक है तो आप उसको 4 फोल्ड में ले सकते हो। और इस तरीके से हम इसे खींच लेंगे। देख दो ये रेडी हो क्या। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार और, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर अंदर की तरफ से ले आके इसको ऊपर लाएंगे ऐसे, और फिर ये खींचेंगे ना तीनों ऊन को तो अपने आप ये ठीक हो जाता है। जैसे किसी भी स्वेटर का शुरुआत करते हैं तो अगर आप स्वेटर बुनते होंगे तो आपको मालूम होगा, बट मैं यहाँ पे अच्छे से इसलिए समझा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे व्यूवर्स हैं जो बहुत ही नए हैं और अभी शुरू किए हैं स्वेटर बनाना, तो उनके लिए स्पेशलिस्ट भी ये समझा रही हूँ। और इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे और फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर से ऐसे डालेंगे और इस तरीके से खींच लेंगे। और इस तरीके से टोटल हमें लेने होंगे 100 फंदे। तो अगर आप बच्चे के लिए यही टोपी बनाना चाहते हो तो आपको लेना होगा 85 या 90 फंदे। बट मैं ये जेंट्स के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 फंदे। 100 फंदे से ये बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी होगा। और सेम यही प्रोसेस होगा और इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। आपको पहले एक बार दिखा देते हैं, इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से। और ये वाला भी स्टेप मैंने बहुत बार आप लोगों को पहले भी समझा चुका है। तो अगर आप डेली हमारे वीडियोस देखते होंगे तो आपको मालूम होगा। और इसे हम करते हैं 100। देख सकते हो उसी प्रोसेस में मैंने यहाँ पे 100 फंदे ले लिए और यहाँ पे हमारा शुरू होता है ये। तो यहाँ पे पहले आपको गांठ लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। और फिर हमारा जो शुरुआत होता है वो फ्रंट साइड से होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको शुरू करना है, सीधा बुनना है 2 फंदे को, ठीक है। फिर फंदे को हम आगे करेंगे और फिर 2 उल्टा बुनेंगे और फिर फंदे को हम पीछे करेंगे और 2 सीधा बुनेंगे। ये हमारा बॉर्डर बन रहा है। तो अगर आपको सीधा उल्टा बुनना आता होगा तो भी आप इजीली इस टोपी को बना सकते हो, क्योंकि पूरे टोपी में आपको सिर्फ सीधा उल्टा ही बुनना है। तो आपको 2 फंदे उल्टा बुनना है और फिर 2 फंदे सीधा बुनना है, फंदे को आगे पीछे करके, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे, फिर फंदे को मैंने पीछे किया और फिर 2 सीधा बुनेंगे। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो स्पेशली अगर आप गर्ल्स हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उसे देख सकेंगे। और ये आता है हमारा बैक साइड से। तो बैक साइड से ये हमारा उल्टा आ रहा था, सॉरी सीधा आ रहा था, तो मैंने इसे सीधा बुना और फिर फंदे को आगे किया, 2 फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर फंदे को पीछे करेंगे और 2 फंदे को सीधा। जैसा मैंने फ्रंट साइड में किया था सेम वही प्रोसेस बैक साइड से भी करेंगे। देख सकते हो, आपको ध्यान देना है जहाँ पे सीधा है वहाँ पे हमें सीधा बुनना है और जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा। और इसी तरीके से पूरे लाइंस को हम कंप्लीट करेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़िली आप इसे 1 घंटे में भी बना सकते हो, क्योंकि बहुत जल्दी ये बन जाता है। इसमें सिर्फ सीधा उल्टा ही बुना जाता है और देखने में बहुत ही प्रीटी लगता है ये। बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से टोपी खरीदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको दिखेगा।
और आप देख सकते हो इसी तरीके से हम बनाएंगे 2 फंदे आगे करके और 2 फंदे पीछे करके, यानी 2 फंदे हमें सीधा बुनना है और 2 फंदे हमें उल्टा बुनना है। और इसी तरीके से इस लाइन को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखें तो ये वाला लाइन भी हमारा हो गया कंप्लीट और सेम इसी प्रोसेस से हमको यहाँ पे बुनना है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये सीधा आ रहा है तो यहाँ पे हम सीधा बुनेंगे 2 फंदे, फिर फंदे को आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टा बुनेंगे, फिर फंदे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधा बुनेंगे, फिर फंदे को आगे करके 2 फंदे उल्टा बुनेंगे। और सेम इसी प्रोसेस से आपको बनाना होगा बॉर्डर्स इसका 1 इंच आपको बनाना है, ठीक है? या फिर उंगली से कहो तो 2 उंगली के करीब। कितना मैं बनाती हूँ वो आपको मैं दिखाऊंगी। पहले तो आपको इसको दिखाते हैं, देख सकते हो कितना बढ़िया ये बन रहा है इस तरीके से। थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसे ही इस लाइन को भी हम करते हैं कंप्लीट। पहले तो मैंने यहाँ पे बीच में करके आपको मेजर करना बताया है कि देख सकते हो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो बीच में लाके कि बच्चे के लिए बना रहे हो या फिर अपने लिए या फिर जेंट्स के लिए, जिसके लिए बना रहे हो तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। और फिर मैं इसे करती हूँ कंप्लीट 2 इंच, सॉरी 1 इंच और 2 उंगली। देख सकते हो इस तरीके से आपको इतना करना है। अगर इसे काउंट करें तो ये टोटल 8 लाइन है, ठीक है? इस तरीके से आपको काउंट करना होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये चोटी है ना, इस चोटी को तो ये टोटल 8 लाइन है। और यहाँ से हम अपना डिजाइन्स बनाना शुरू करेंगे। तो डिजाइन्स भी हमारा वही सिंपल सा रहेगा। 8 फंदे हमको बुनना है सीधा, 5 6 7 8, फिर इसे काउंट कर लेते हैं अच्छे से। और फिर फंदे को आगे करेंगे और 8 फंदे हमें उल्टा बुनना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? ये 8 हो गया। और फिर यहाँ से आप काउंट करके देख सकते हो ये भी 8 हो गया। और फिर फंदे को पीछे करेंगे और 8 फिर से हम इस तरीके से सीधा बुनेंगे 8 फंदे। यानी जब हम बॉर्डर बना रहे थे तो 2 फंदे हम सीधा बुन रहे थे और 2 उल्टा बुन रहे थे, फंदे को आगे पीछे करके। और जो हम डिजाइन्स बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पे हम 8 फंदे सीधा बुनेंगे और फिर फंदे को आगे करेंगे और 8 फंदे उल्टा बुनेंगे, ठीक है? और इसी तरीके से पूरे इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। फिर फंदे को पीछे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर फंदे को आगे करेंगे और सेम इसी प्रोसेस से हमको ये पूरे टोपी को बनाना है। 8 फंदे सीधा करेंगे, 8 फंदे उल्टा करेंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ऐसे ही हम पूरे लाइंस को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही ईजी है ये डिज़ाइन, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसी बनी आपकी टोपी ये भी कमेंट पे हमें ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जब आप लोग बताते हैं कि हाँ हमारी टोपी ऐसी बनी या फिर हमने शुरू कर दिया है बनाना, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा कि आपने बनाया या नहीं। देख सकते हो सेम वही प्रोसेस है। और इसी तरीके से इस लाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगी, ये फर्स्ट लाइन है इसलिए। और ये 8 हो गया। यहाँ पे हमारे 4 फंदे बच गए तो इसे हम उल्टा करके 4 फंदे ही बुन लेंगे। यानी लास्ट में आपका जितना बचता है उतना ही आप बुन लो। और फिर आते हैं हम बैक साइड से। तो बैक साइड से भी सेम वही प्रोसेस होगा। यहाँ हमारा उल्टा हो रहा है तो जहाँ उल्टा है वहाँ से उल्टा बुनेंगे। ये 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए, एक और फिर फंदे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पे 8 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 फंदे हमारे सीधे हो गए इस तरीके से। फिर फंदे को आगे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उल्टे हो गए। फिर फंदे को हम पीछे करेंगे
और फिर से 8 फंदे सीधे, 8 फंदे उल्टे, इसी तरीके से पूरे लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। देख सकते हो ये पूरा लाइन कंप्लीट हो गया। फिर से आते हैं फ्रंट साइड की तरफ से, तो फिर से वही प्रोसेस होगा। ये हमारा यहाँ पे सीधा है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे 8 फंदे को। 3 4 5 6 7 और एक ये 8, और फिर से हम फंदे को आगे करेंगे और इस तरीके से टोटल हमें 8 लाइन कंप्लीट करने होंगे। तो ये हमारा थर्ड लाइन शुरू हो गया है। जहाँ उल्टा होगा वहाँ हम उल्टा बुनेंगे और जहाँ सीधा होगा वहाँ सीधा बुनेंगे। फिर फंदे को पीछे करेंगे और फिर यहाँ पे हम सीधा बुनेंगे 8 फंदे। देख सकते हो, इसे आप काउंट भी कर सकते हो। और इसी तरीके से इस लाइन को भी हम करेंगे कंप्लीट। ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर से आते हैं हम बैक साइड की तरफ से, और इस तरीके से टोटल हमें 8 फंदे बुनने हैं, ठीक है। सेम यही प्रोसेस होगा, जहाँ आपका सीधा है वहाँ सीधा, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा। और 8 फंदे हमने लिया है, तो उसको स्क्वायर में बनाने के लिए हम 8 लाइन ही बनाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर 3 फंदे से बनाना चाहते हो ये डिजाइन, तो ऊपर जाके आपको 3 फंदे पे ही उसको चेंज करना होगा। तो ये देख सकते हो इस तरीके से। ये वाला डिजाइन आप चाहो तो स्वेटर में भी बना सकते हो, बहुत ही अमेजिंग लगता है। और इसी तरीके से आप पूरे लाइंस को ऐसे हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे 8 लाइंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और इस तरीके से ये स्क्वायर शेप में आ गया है। 4 लाइन आगे से और 4 लाइन पीछे से। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हमने सीधा बुना है ना, यहाँ पे हम उल्टा बुनना शुरू करेंगे। फंदे को आगे करके 2 3 4 5 6 7 और एक और 8, ठीक है। अब फिर फंदे को पीछे करेंगे और जहाँ हमने पहले उल्टा बुना था वहाँ हम सीधा बुनेंगे। टोटल 8 फंदे हमें बुनना है, थोड़ा संभल के बुनना पड़ता है यहाँ पे। और फिर फंदे को हम आगे करेंगे, यानी जहाँ पहले हमने उल्टा बुना था वहाँ सीधा बुनेंगे, और जहाँ हमने सीधा बुना था वहाँ उल्टा बुनेंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से, देख सकते हो इस तरीके से। और फिर से हम उल्टा बुन रहे हैं, सॉरी सीधा बुन रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे हमने उल्टा बुना था। और ये हो गए 8। फिर फंदे को आगे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसी तरीके से आपको पूरे लाइंस को कंप्लीट करना है यहाँ तक। ये लाइंस भी हमारा हो गया कंप्लीट। आप देख सकते हो जहाँ हमने सीधा बुना था वहाँ उल्टा बनाया, और जहाँ उल्टा बुना था वहाँ सीधा। और इसी तरीके से फिर सेम वही प्रोसेस से हम 8 लाइन बुनेंगे। और फिर 8 लाइन के बाद हमें वही प्रोसेस करना होगा, जहाँ हमने उल्टा बुना है वहाँ सीधा बुनेंगे, और जहाँ सीधा बुना है वहाँ उल्टा। और फिर 8 लाइन बुनेंगे। उसके बाद इसी तरीके से आपको चेंज करते हुए अपने अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ले लेना है। वैसे तो जेंट्स के लिए अगर मैं आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 8 से 9 इंच लेना होता है। मैं आपको दिखाऊंगी, मेजर करके भी बताएंगे आपको, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। बट वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आप स्किप करोगे तो शायद आपकी टोपी ऐसी नहीं बन पाएगी। तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए देखिए, बिल्कुल बाज़ार वाली टोपी की तरह लगेगी। लगेगा ही नहीं कि इसे आपने हाथ से बनाया है, घर पे बनाया है। और बहुत ही अमेजिंग लगने वाली है। और इसकी खास बात तो ये है, इसे कोई भी यूज कर सकता है, जेंट्स भी, लेडीज़ भी, बच्चे भी, कोई भी इसे पहन सकता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरीके से जितना आपको लेंथ चाहिए उतना आप ले लीजिएगा। देख सकते हो यहाँ उल्टा हमने बनाया, फिर सीधा, इस तरीके से पूरे लेंथ के अकॉर्डिंग ले लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कंप्लीट कर लिया, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से करते हुए। और 8 लाइन आपको बुनना है, 4 सीधे साइड से और 4 उल्टे साइड से। और इसे अगर मेजर करते हैं तो आप देख सकते हो ये हो गया है 8। और ये हमारा लेंथ हो गया है बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ से हम फंदे को कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। पहले तो इसे हम बुन लेंगे,
यह हमारा उल्टा था तो इस यहाँ से हमारा सीधा शुरू होता है क्योंकि 8 लाइन कंप्लीट हो गया है। और फिर फंदे को हम आगे करेंगे, इस दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे, ठीक है। 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, और फिर हम फंदे को आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा बुनेंगे। उल्टे लाइन में हमें नहीं घटाना है, सिर्फ सीधे लाइन में घटाना है। जहाँ हमारा सीधा बुनते बुनते जहाँ ख़त्म होता है ना, वहाँ हम 2 फंदे का 1 कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ पूरे लाइन्स में, आप देख दो। इस तरीके से। और यहाँ से हमारा होता है सीधा शुरू, क्योंकि पहले हमने उल्टा बुनना था। और यहाँ 8 लाइन कंप्लीट हो गया तो इस लाइन से हमारा चेंज हो रहा है। और इस तरीके से ये लास्ट में जो आएंगे ना, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, ठीक है। और फिर से इसे हम फंदे को आगे करेंगे और उल्टा बुनेंगे 7 फंदे, क्योंकि एक तो हमारा कम हो जा रहा है। और इस साइड से हमारा टोटल 8 होगा। 7 फंदे बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे तो वो भी हमारा सीधा ही बनता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा टोटल 8 होता है और जो उल्टा होता है वो 7 होता है। और इस तरीके से हमारे फंदे कम होना शुरू हो जाते हैं। और यही प्रोसेस आपको करना है 4 लाइन। वैसे तो मैं आपको दिखा देती हूँ 1-2 लाइन, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ से फिर हम उल्टा बुन रहे हैं सीधा। तो 7 लाइन बुन लेंगे और 8 वाला जो हमारा है, तो एक उल्टे वाले से और एक सीधे वाले से 2 फंदे का 1 कर लेंगे, यानी ये हमारा 8 हो जाएगा। और फिर ये 7 करेंगे इसको, 5 6 7, ठीक है। फिर फंदे को पीछे करेंगे और फिर से 7 लाइन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और फिर जो ये लास्ट वाला 1 है तो इसे हम 2 करेंगे, एक उल्टे वाले में से लेंगे और एक सीधे वाले में से। और यहाँ पे हम 2 करेंगे, 2 का 1 करेंगे। और इसी तरीके से पूरे इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। और सेम प्रोसेस यही बैक साइड से भी हमारा होगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इस तरीके से हमारे जो टोपी के फंदे हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये लास्ट वाला हमारा सीधा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। 4 फंदे हैं तो 4 ही बुनेंगे। और फिर से आते हैं हम बैक साइड की तरफ से। तो यहाँ पे ये उल्टा आता है, तो उल्टा आता है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे 4 फंदे को। फंदे को फिर पीछे करेंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे 7 फंदे। और यहाँ पे क्या करेंगे, 8 वाले को 2 का 1 करेंगे, एक इस साइड से लेंगे और एक सीधा वाला, दोनों को मिला के 1 करेंगे इस तरीके से। और फिर बाकी के फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। और इस तरीके से जो हमारा ब्रैकेट बना हुआ है स्क्वायर में, वो सब साथ साथ हो गए होंगे। अगर आप आगे से और पीछे से दोनों साइड से बुन देते हो तो फिर ये साथ साथ हो जाते हैं, जो अपने 8-8 फंदे का बनाया था। और ये वाला प्रोसेस आपको 4 लाइन करना होगा, सेम ऐसे ही। जो उल्टा है तो उल्टा हम बुनेंगे और सीधे वाले के जो लास्ट वाला फंदा है वहाँ पे एक सीधा वाला और उल्टा वाला दोनों को मिक्स करके 1 करेंगे, ठीक है। और एक ज़्यादा हो गया, इसे कम कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे हम सीधा बुनते हैं और लास्ट वाला यहाँ पे जो आएगा उससे हम, ज़्यादा हो गया, एक इधर से और एक उल्टे वाले, दोनों को मिला के कम करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी इतनी अमेजिंग टोपी बना सके घर पे, बिल्कुल बाज़ार वाली टोपी।
और आप देख सकते हो इसी तरीके से पूरे लाइंस को हम कंप्लीट करेंगे और टोटल 4 फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे, सॉरी 4 लाइन ऐसे ही बुनेंगे, यानी 2 और लाइन हमें बुनना होगा। और आप देख सकते हो 2 लाइन हमने यहाँ पे बुन लिया। इसके बाद से मैं आपको दिखा देती हूँ, सेम उसी प्रोसेस से हमको बुनना है। दूसरा लाइन, सॉरी तीसरा लाइन ये है। 2 लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है और ये दोनों का एक करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, फिर हमें भी समझ में आती है कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हम अपने काम को और अच्छे तरीके से करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, और अच्छी लगी तभी तो अभी तक देख रहे हो ना। तो इतना तो कर ही सकते हो, आपके सब्सक्राइब के आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं और ना ही आपका ज़्यादा एमबी खर्च होता है, बट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हम अपने काम को और अच्छे से करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हो। देख सकते हो इसी तरीके से इस लाइन को हम करते हैं कंप्लीट। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है 4 लाइन टोटल। और यहाँ से आपको देखना होगा, देखिए ये सीधा हमारा शुरू हो गया है क्योंकि हमने बैक साइड से बुन लिया है, आपको नहीं दिखाया था। यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 फंदे का एक करेंगे, सभी फंदे को 2 फंदे का एक। अगर सीधा से है तो सीधा से और उल्टा है तो उल्टा से, इस तरीके से। और फंदे की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे हमारे फंदे हैं 64। तो 64 फंदे को अगर हम 2 का एक करते हैं तो यहाँ पे हमारे टोटल हो जाएंगे 32। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ये हमारा उल्टा साइड का है तो हम इसे उल्टा साइड से 2 करेंगे, और ये हमारा सीधा साइड से है तो उसे सीधा साइड से बुनेंगे, तभी जाके ऊपर तक हमारा डिजाइन्स बनेगा और अच्छा लगेगा हमारी टोपी। और यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि एक सीधा एक उल्टा होता है, तो इसे हम सीधा ही बुन लेते हैं। और इसी तरीके से पूरे लाइंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं, 2 का एक 2 का एक करके। जहाँ सीधा है वहाँ सीधा, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा, और जहाँ सीधा उल्टा दोनों है तो वहाँ पे हमने उल्टा बना दिया, सीधा बना दिया, सॉरी। और इसी तरीके से इस लाइन को हम करते हैं कंप्लीट। मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और इजीली आप इसे बना सकें। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ऐसे ही हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। और फिर आते हैं बैक साइड से। तो बैक साइड से हमें सादा बुनना है, सभी फंदे को बुनना है, जहाँ सीधा हो वहाँ सीधा, जहाँ उल्टा हो वहाँ उल्टा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल हमारे जो फंदे हैं वो हो गए हैं 32। और देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये बन रहा है, हमारा डिजाइन भी बन रहा है। जहाँ सीधा है वहाँ सीधा आपको बुन लेना है, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुन लेना है। और इसी तरीके से इसे कंप्लीट करना है इस लाइन को। और फिर से आते हैं फ्रंट साइड पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रंट साइड से फिर से आपको क्या करना है। एक बार आपको और घटाना होगा, उसके बाद हमारी टोपी हो जाएगी कंप्लीट। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो फंदे सीधे हैं उसको सीधे बुनना है, जो उल्टे हैं उसको उल्टे बुनता है। और ऐसे ये लाइन हो गया कंप्लीट। अब फिर से आते हैं बैक साइड की तरफ से। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे हो गए हैं 32 फंदे, तो इससे फिर हम कम करेंगे। तो 32 का क्या करेंगे, 2 फंदे का एक करेंगे, 2 फंदे का एक करेंगे, और सभी फंदे को हम सीधा ही बुनेंगे। और इस तरीके से हमारे फंदे और भी कम हो जाएंगे। अगर 32 का हाफ करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 60। और सेम वही प्रोसेस है, सभी फंदे को 2 का एक करेंगे, 2 का एक करेंगे और सीधे साइड से बुनेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो।
एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग लगता है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं अपने चैनल पे हमेशा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती रहती हूँ, कभी बेडशीट, पिलो कवर, दौरी, पंखे, रुमाल, थालपोश या फिर कुकिंग से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप गर्ल्स हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो। और यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। अब फिर हम आते हैं बैक साइड से, तो यहाँ पे हम इसे सिल लेंगे स्लाइस के हेल्प से ही। 2 का 1 करेंगे और फिर ऊपर रखेंगे फंदे को, फिर से 2 का 1 और इसी तरीके से पूरे फंदे को हम सिल लेंगे। और हमारी जो टोपी है वो बन के रेडी हो जाएगी। देख सकते हो कितना ईजी है ना। और इसी तरीके से ऊपर रखेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से ऊपर रखेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे और ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ये लास्ट के 2 बचे हैं, इसे भी हम कंप्लीट करते हैं। और फिर यहाँ पे आपको ऊन को करना होगा कट। ऊन को आप थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे। वैसे तो ये बचता भी बहुत ही कम है, थोड़े से बचे हैं। और इस तरीके से इसे हम बैक साइड से सिल लेंगे। इसका बैक हो या फ्रंट हो, दोनों तरफ से बिल्कुल एक ही जैसा लगता है। और इस तरीके से आप जो स्वेटर सिलने वाली सुई होती है ना, कारपेट सुई, उसी की हेल्प से यहाँ पे इसको पहले गांठ लगाएंगे इस तरीके से और फिर इसको ऐसे सिल लेंगे। और आई थिंक मुझे लगता है सिलना सभी को आता है, तो फिर ये तो हमें नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम दिखाते हैं तो और भी ज़्यादा वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये टॉप वाला कैसे सिलना है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इस तरीके से दोनों को पकड़ के सिल लेना है और फिर यहाँ पे एक गांठ लगा लेना है और फिर इसको ऐसे सिलते हुए नीचे तक आपको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। थोड़ा सा बता भी देते हैं आपको। इस तरीके से आपको ऐसे पकड़ते हुए यहाँ तक सिल लेना है और यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। बस दोनों साइड को ऐसे पकड़ते हुए सिल लेना है, कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो ये हो गया कंप्लीट। और इसको हम करते हैं सीधा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो कितना अमेजिंग हमारी टोपी जो है वो बन के रेडी हुई है ना, बहुत प्यारा। और ये इसका टॉप है वो भी बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ है। तो इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।